हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.8. व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। जो चीजें गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। लैम्डा वेवलेंथ इज गिवन 4000 पिकोमीटर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁴। पिकोमीटर आपको ये सब चीजें कन्वर्ट क्यों करनी है, क्योंकि आपको मीटर में ही रखना है। तो कहीं पर अगर सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में चेंज करना है। तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। कभी भी यहाँ पर पी आ जाए उसका मतलब होता है पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर्स होता है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू यहाँ पर 3 0 से 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी वेवलेंथ गिवन है। आपको पूछ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालो, फोटोन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ इतनी है, जो देते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी। जिनकी एनर्जी कितनी है, 1 जूल है। तो यहां पर लेट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ फोटोन्स, जो आपको चाहिए फोटोन्स जिनकी इतनी वेवलेंथ है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, बी एन। ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड निकालने हैं नंबर वो एन मान लेते हैं। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होती है वो क्या होती है। सो हियर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है। पहली बात कि ये फोटोन क्या होते हैं। फोटोन लाइट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, एनर्जी पैकेट भी कह सकते हो। तो एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू में ये जो एनर्जी है वो किसकी एनर्जी है, वो एक फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई यहां पर। तो ये है एक फोटोन की एनर्जी। तो n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, सो एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटोन्स, क्या कर दोगे यहां पर, n नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, n से यहां पर, क्योंकि ये 1 की थी h न्यू, तो n नंबर की कितनी होगी, n से आप मल्टीप्लाई कर दोगे h न्यू, और इसे न्यू को हम खोल देंगे NhC/λ। ये कर दिया आपने। अब n को आपने एक तरफ रखना है, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो n को यहीं पर रखा, एनर्जी दूसरी साइड है, तो ये जो लैम्डा है वो इसके साथ जाएगा, एनर्जी इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये दोनों चीजें डिवीजन में जाएगी, H एंड C। अब वैल्यूज पुट करनी है जस्ट आपको। एनर्जी कितनी गिवन है, एनर्जी आपके पास गिवन है 1 जूल। ठीक है, एनर्जी कितनी गिवन थी, 1 जूल ऑफ एनर्जी आपको गिवन थी। ठीक है, कि टोटल ये जो सारी एनर्जी देगी n फोटोन्स, तो इनकी एनर्जी कितनी होगी, 1 जूल होगी। तो 1 जूल आपने यहाँ पर पुट कर दिया। लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर डिवाइडेड बाय h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट्स यहाँ पर कट गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो वैल्यू होती है H एंड C की, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, लर्न करनी है 19.878 इंटू 10⁻⁻26। क्या बताया था आपको कि न्यूमेरिकल इजी हो जाता है, बाकी आप कर सकते हो दोबारा भी कैलकुलेशन। जो ये H एंड C है ना, कि मल्टीप्लीकेशन के लिए, सिंस ये दोनों कांस्टेंट्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट है जो कि चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड वैल्यूज है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करके 19.878 इंटू 10⁻⁻26 आता है। तो ये आप लर्न कर सकते हो, डायरेक्टली कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हो। फिलहाल डायरेक्टली यहाँ पर मैं आंसर लिख रही हूँ। इसका आंसर आता है 2.01 इंटू 10⁻16। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो पूछा क्या था, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद अ वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ इतनी हो और जिनकी टोटल एनर्जी 1 जूल जो देते हो एनर्जी। तो इतने नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपके पास है, उनकी वेवलेंथ इतने पिकोमीटर है और उनकी एनर्जी जो है वो 1 जूल है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।